हर हर महादेव। आज हम जा रहे हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़े धाम पर। जी हाँ, अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में। ये यात्रा 2 तरीके से की जाती है। पहला पहलगाम, जिसमें आपको 36 किलोमीटर चलना पड़ता है, जिसमें आप चंदनवारी, शेषनाग और पंचतरनी से होकर जाना पड़ता है। जबकि दूसरा रास्ता वो है बालताल का, जो कि सबसे छोटा और सबसे डिफ़िकल्ट रूट माना जाता है। यहाँ से यात्रा 14 किलोमीटर पड़ेगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा वह स्थान है जहाँ भोलेनाथ ने पार्वती माता को अमर होने का गुप्त रहस्य बताया था। इस पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग बनता है, जिसकी वजह से इन्हें बाबा बर्फानी के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी यात्रा कैसे शुरू। हमारी यात्रा शुरू होती है सोनमर्ग के नीलग्रत हेलीपैड से, जहां हमने हेलीकॉप्टर से कुछ दूरी कवर की। फिर उसके बाद घोड़े से और आखिरी में गुफा तक जाने के लिए तकरीबन 450 सीढ़ियाँ और 1.5 किलोमीटर तक चढ़ाई चढ़ी। तो इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि हमने बालताल का रास्ता अपनाया था, जहाँ से हमें 14 किलोमीटर चलना पड़ा था, बट फिर भी हमें हेलीकॉप्टर और घोड़े का सहारा लेना पड़ा और आखिरी में हमें 450 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी गई। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट इतने बड़े धाम पे आप जा रहे हैं तो आप आसानी से दर्शन तो कर ही नहीं सकते। इस हेलीकॉप्टर पे बैठने के बाद हमारी यात्रा शुरू हो जाती है नीलग्रत हेलीपैड से, और अब हम जा रहे हैं बालताल की तरफ। और पूरी यात्रा देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, तो आप पूरा व्लॉग देखिए। वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने यात्रा कैसे कवर करनी है वो बताई है। तो बीच में अगर आप स्किप करेंगे तो आप पूरी यात्रा के बारे में नहीं जान पाएंगे, और साथ में महादेव की भी ब्लेसिंग्स लेने के लिए पूरा व्लॉग आप देखिएगा। इसमें ये यात्रा में ही भगवान बसे हुए हैं, तो हर जगह आपको वो चीज़ नज़र आएगी। व्लॉग शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप वहां पे जाएं, इससे पहले आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करके जाएं, ताकि आपको घोड़े का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि इन्हें बिना कुछ खिलाए पिलाए ही वहां पे चलवाते हैं। तो जो कि बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा, बट यात्रा इतनी मुश्किल थी तो इसका सहारा हमें लेना पड़ा। बट आप जाएं तो मैं यही कोशिश करें कि बिना घोड़े के आप जा सके, तो बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे आपके। बट यात्रा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, बहुत ही इंक्लाइन मोड़ है, इस वजह से थोड़ा सा सहारा हमें लेना पड़ा, और हमें उसी दिन ही वापस आना था, इस वजह से भी हमने वहाँ का सहारा लिया। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम है तो आप बिना घोड़े के जाएँ। वेट कर रहे हैं वेटिंग रूम में, और सिर्फ हम ही दोनों हैं, बाकी सब खड़े हैं बाहर। हमने सोचा थोड़ी सी एनर्जी अपनी बचा के रखते हैं, क्या होता है, क्योंकि वहाँ जाके क्या सिनेरियो बनता है वो भी हमें पता नहीं है। वेलकम टू दीक्षाज वर्ल्ड। सो गाइज, आज की यात्रा होने वाली है अमरनाथ जी की यात्रा। तो उसके लिए हम नीलकंठ हेलीपैड आ चुके हैं। अगर मैं पूरी यात्रा की बात करूं तो सबसे पहले हम दिल्ली से श्रीनगर आए, श्रीनगर के बाद हमने सोनमर्ग आए हम। तो दिल्ली से श्रीनगर से अगर मैं सोनमर्ग की बात करूं तो ज़्यादा डिस्टेंस अगर आप कहें 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं। तो यहाँ सोनमर्ग आने के बाद हम नीलकंठ हेलीपैड आए, जो कि ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था। तो अब हम जाने वाले हैं, हमारी बुकिंग आने ही वाली है, तो हम हेलीपैड से जाएंगे। गाइस, कभी कभी बुकिंग कैंसिल भी हो जाती है, सो अभी पूरा हम श्योर शॉट नहीं कह सकते हैं कि हम कैसे जाएंगे, बट जो भी होगा मैं इस पूरे ब्लॉग में विद डिटेल कवर करूँगी, तो आप
पूरा स्टे ट्यून्ड रहेगा लास्ट तक, पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये श्री अमरनाथ यात्रा के लिए। अगर आप अभी आना चाहते हैं तो अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो वहाँ पे गर्मी है गाइस, 31 डिग्री का टेम्परेचर है। बट अगर मैं सोनमर्ग की बात करूं तो भी मॉडरेट है, इतनी ज़्यादा सुबह शाम वाली ठंडी है। बट अगर उससे ऊपर थोड़ा सा आ रहे हैं, जैसे हम नीलगंज हेलीपैड आए हैं, तो हमें ऑब्वियसली थोड़ी सी ठंडी लग रही है, इसलिए मैंने कैप्स वगैरह भी पहने। तो आप उसी हिसाब से अपनी पैकिंग कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और जब भी हम कहीं भी स्पेशली अमरनाथ का प्लान करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि व्हाट टू पैक, व्हाट नॉट टू पैक। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, आप जिस भी प्लेस से चल रहे हो वहाँ से श्रीनगर का जो डिस्टेंस है, श्रीनगर का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसमें आपको उतना ज़्यादा कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं। आप हाफ स्लीव्स में भी कंफर्टेबल रहोगे, बहुत अच्छे रहोगे, क्योंकि वहाँ गर्मी है। बट अगर हम सोनमर्ग की बात करें तो शाम को आपको वेदर थोड़ा सा ठंडा होता है और सुबह भी वही सेम सिनेरियो रहता है, बट उससे ऊपर ठंडी बढ़ जाती है। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को करके आइए। है पूरा चार्जेस हेलीपैड का जितना भी है इसमें, जबकि वन साइड का चार्ज 3250 है। से हम जाएंगे पंचतरनी, और इन सब का अगर जाने और आने का अगर मैं प्राइस देखूं तो 6500 है। काफ़ी टाइम हो गया वेट करते हुए, और अभी लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है हमें हेलीकॉप्टर मिलने में। टाइम तो स्लॉट्स बुक हैं, बट स्टिल थोड़ा सा मौसम की वजह से भाई 8:30 तक हो गए हैं और हम अभी भी वेट ही कर रहे हैं। थोड़ा सा वेदर की कंडीशन की वजह से वेट करना पड़ रहा है हमें। वेदर बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था, बट स्टिल हमें अभी बुला लिया गया था और यात्रा कार्ड भी बन गया था। आगे क्या हमें बिल्कुल पता नहीं था कि हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, बट फिर भी हमें यात्रा कार्ड मिल गया, तो एक स्टेप हम आगे हुए। अभी हम सुबह ही सुबह निकल चुके हैं, तो होटल का ये सीन है। गाइस जस्ट लुक एट द व्यू। हमारे दर्शन 18 को होने थे, बट वो नहीं हो पाए बारिश की वजह से, जिसका काफ़ी दुख हुआ हमें। बट गाइस कोई बात नहीं, आज का हम सोच रहे हैं कि आज के वो दर्शन हो जाए, हम उसके साथ जाएंगे। और गाइस यहाँ पे जैसे नॉर्मली आप दर्शन करने जाते हो तो आपको ज़रूरी है कि आप कुछ ना खा के जाओ, चल जाएगा। बट यहाँ थोड़ा हाई एल्टीट्यूड रहता है, तो आपका खाना बहुत मैंडेटरी रहता है कि आप थोड़ा सा कुछ खा के जाओ। अदरवाइज़ कल हमारे दर्शन तो नहीं हो पाए, बट एक्सपीरियंसेस हमने काफ़ी लिए थे कि जितने भी लोग बिना खाए जा रहे थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही थी। तो मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ खा के जाइए, ताकि आपके अंदर या तो आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं या फिर कुछ भी खा सकते हैं, ताकि आपके अंदर वो जान रहे, ताकि आप वहाँ पे चढ़ें तो आपकी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी बहुत लो होता है। तो ऑक्सीजन लेवल जब लो होता है तो आपके जो चांसेस हैं, मतलब एक अंदर अंदर सफोकेशन के, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन दैट केस अगर आपके पेट में कुछ होगा तो वो कहीं ना कहीं वो आपको एक स्ट्रेंथ देगा कि आप आगे बढ़ो। तो ये बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि बाकी जगह के दर्शन आप हो सकता है प्लेन्स में करते हो तो वहाँ पे इतना मैंडेटरी नहीं होता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आप खा के जाइए।
आज हम फाइनली बालताल पहुंच ही गए थे। हमने हेलीपैड ले लिया था, हेलीकॉप्टर में हम जा चुके थे। सेम प्रोसीजर जो हमने कल फॉलो किया वही आज भी फॉलो किया और हम फाइनली हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, स्पेसिफिकली कि हमारे दर्शन हो रहे हैं इस वजह से। बाकी एडवेंचर तो एक अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है दर्शन। मैं अब आ चुकी हूँ, हेलीकॉप्टर से आ चुकी हूँ। उसमें मैंने कुछ भी शॉट नहीं लिया क्योंकि वो प्रोहिबिटेड होता है, बट फिर भी हमने कुछ चीज़ें ली हैं, वो मैं शॉर्ट्स में डालूँगी और थोड़ा सा वीडियो क्लिप लिया वो भी डाल दूँगी। सो गाइस, मैं अभी हॉस्पिटल के पास हूँ ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे जस्ट रेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। हेलीपैड है, वहाँ से हम सीधा यहाँ पे आए हैं। पे मेडिकल की कुछ भी सर्विसेज हैं तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। आप यहाँ पे बीच में हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे जस्ट ऐसे ही रुके हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें रेस्ट करना था, तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। तो मीनवाइल अभी हम शुरू में ही आ चुके हैं। अगर आप प्रेफर कीजिए कि सुबह ही ये यात्रा करें ताकि आप दोपहर तक वापस लौट सकें। पंचतरनी से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं सोनप्रयाग की तरफ। यात्रा जो है 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, तो 12-12 बजे तक हम आ जाएंगे। कहीं से हम घोड़ा ही प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हमें मुझे थोड़ा उतना ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से हम घोड़ा ही प्रेफर कर रहे हैं दोनों लोग। और 2-3 घंटे में हम वापस आ जाएंगे, फिर हम रिटर्न भी हो सकते हैं। तो हालांकि पंचतरनी आना अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि यहाँ से हमारी यात्रा का एक 5 to 6 किलोमीटर्स हम ऑलरेडी कवर कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग के 4-5 किलोमीटर्स रह जाते हैं। तो ये हाफ ऑफ द वे आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये यहाँ के हेलीपैड पे लैंड करेंगे। जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। हम आ चुके हैं अमरनाथ की गुफा के पास। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर की यात्रा हम अपने आप से करेंगे। हालांकि हमें घोड़े भी अलाउड थे पर हमने नहीं लिया उस चीज़ को। गाइस, मैंने रास्तों को कवर नहीं किया क्योंकि मेरी उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं चल के जा सकूं। सो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया गाइस, अच्छा नहीं लगा मुझे। तो अभी मैं आपको जो पैदल जा रही हूँ वो दिखाती हूँ। समझ लीजिए कि बहुत ही खड़ी चढ़ाई है तो 17 किलोमीटर बालटाल से पूरा। हम हेलीकॉप्टर से 6 किलोमीटर कवर किया है, फिर 5 किलोमीटर, फिर 6.5 किलोमीटर यहाँ से कवर किया है। बोलने से ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही है, इस वजह से मैं नहीं बोल रही हूँ। People from America, so you can introduce yourself. Mohan Prasad from Tennessee. Oh my God, you have an Indian name. That's very great here. Yeah. So actually, we sat here for some rest, right? Correct. So I got to know that he's from America and he specially came to do the Amarnath Darshan. Yes, yes. Okay, so is there any who told you about this place?
Oh, my cousins. Okay, Yeah. okay, you have a background from India. Yes, yes. Oh, that's why your name is. Yeah, I was born Okay. here, went to America when I was 5. Oh my God, that's very great, yeah. That's very great that you are just keeping your culture in your heart and you are here. That's very proud for, especially being an Indian, that you people from here, they have gone there, but they still resemble their culture. Yes. So correct. thank you so much for You're most being with welcome. me in camera. And गाइज ये वो पॉइंट था जहाँ से गुफा दिख रही थी मुझे, बट अभी भी बहुत ज़्यादा दूरी थी उस चीज़ की। सीढ़ियाँ, मैं बीच पे थी और फिर भी बहुत थक गई। माय गॉड, फाइनली हम आ चुके हैं। वो उस जो आपको पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ पे ही पूरे दर्शन करने के बाद अब हम नीचे आके यहाँ पे आ चुके हैं रेस्ट करने। गाइस कहा तो जाता है 1.5 किलोमीटर है और उसके बाद सीढ़ियाँ भी बहुत कम है कि कुछ ही स्टेयर्स हैं, बट ऑक्सीजन की कमी की वजह से थोड़ा सा आपको रुक रुक के ही चलना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग बहुत ज़्यादा रुक के चले हैं, बहुत ज़्यादा रुक के चले हैं। हमने स्टार्ट कर दिया था 7 बजे से बालताल से, और यात्रा हमारी स्टार्ट हो गई थी बालताल से घोड़े से, और अभी 10 बज चुके हैं। सो 6 किलोमीटर तो हमारे हेलीकॉप्टर से ही हो गए थे। उसके बाद फिर हम थोड़ी दिन बाद, कहीं मुझसे बोला नहीं जा रहा है, आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा थोड़ा पूरी रिकलेक्ट करके मैं बता रही हूँ। उसके बाद फिर 5 किलोमीटर्स हम आए तकरीबन घोड़े से। उसके बाद भी हम कुछ किलोमीटर्स जो हैं हमने पैदल तय किए, हालांकि हमारे पास पालकी का भी ऑप्शन था, बट किसी भगवान के दरबार में आ रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत करनी आपको बनती है, और ये हर किसी की नज़र में थोड़ी सी मेहनत नहीं होती है, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप, अगर आप पालकी हो सके, अगर आपके स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है तो आप लेके आए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है आप। लेकिन ये है कि खुद से आ सके तो सबसे अच्छी बात है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट बाबा के स्थान पे आपको आने से पहले स्ट्रेंथ रिकवर करके ही आइएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने पैरों से दर्शन करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बट अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या कर सकते हैं, घोड़े लेने ही पड़ते हैं। लौटते वक्त हमारी यात्रा में बीएसएफ के अंकल हमारे साथ थे, जिन्हें देख के पापा की याद आ रही थी। और गाइस यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ खाने के लिए आपको सोचना ही नहीं है, हर तरह का सारे चलते हैं। हम आ चुके हैं घोड़े लेने के लिए, तो यहाँ पे सारे घोड़े रह रहे हैं और हम बुला रहे हैं उनको। तो जब हम घोड़े पे होते हैं तो कुछ भी शूट नहीं करना चाहती मैं, और बैलेंस के चलते अच्छा भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। सो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ नज़ारे। पूरी पैदल यात्रा चल रही है और साथ में घोड़े और पालकियाँ भी जाती हैं। पैदल यात्रा का प्योरली ये पूरी पैदल यात्रा के लिए है। ये बालटाल की तरफ से है, ये पहलगाम की तरफ से है। गाइस 2 रास्ते होते हैं। तो ये गुफा की तरफ, गुफा वहाँ है, रेड कलर की आपको दिख रही होगी, अगर मैं एकदम दिखाऊं तो गुफा है ये। फाइनली अब हम घोड़े से भी उतर चुके हैं और थोड़ा सा चल के आना पड़ता है जहाँ घोड़े का बोर्डिंग पॉइंट है, और आगे जाने के लिए हेलीकॉप्टर के बोर्डिंग के लिए अब जा रहे हैं। तो जब भी आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे होते हो तो एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा लगती है, वो है प्यास। तो यहाँ हर जगह जगह पानी के लिए काउंटर्स बना के रखे गए थे, और गाइस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी हम पंचतरनी आ चुके हैं और हेलीकॉप्टर का वेट हो रहा है। नंबर बस आने ही वाला है, आई थिंक हाफ एन आवर लग जाएगा हमारे नंबर को। सनी था, फिर थोड़ा विंडी हुआ, फिर वापस से सनी हो रहा है, तो इसी वजह से हमारी यात्रा कल भी रुक गई थी, बट आज बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। हमारा नंबर आने वाला है।
है तो हम जाने वाले हैं। और थोड़ा सा चढ़ते टाइम में उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ तो जब भी आप किसी हेलीपैड पे आते हैं तो इससे पहले आपको एक वेटिंग रूम मिल जाता है जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं जब तक आपकी बारी नहीं आती है। और ये पूरा क्राउड जो है एक लाइन क्यू में लगा हुआ है जो कि थोड़ा सा मिसमैच है जो क्योंकि एक साथ कई सारे लोग रहते हैं तो उनके साथ थोड़े लोग इधर उधर रहते हैं, अदरवाइज़ ये क्यू ही है। और अब ये जो नंबर आने वाला है वो उस ग्रुप का आने वाला है, उस ग्रुप का, फिर ये हमारा नंबर आएगा। और ये पूरा हेलीपैड है। अब हम उतर चुके हैं हेलीकॉप्टर से और अब हम जा रहे हैं होटल पे। सो फाइनली गाइज आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस दर्शन, आई कांट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। और मैं होटल पे पहुंच चुकी थी, इसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है।